ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। आइए, आज बहुत सुंदर प्रसंग है। श्री रामचरितमानस के राम से या राम दोहा नंबर 13 से प्रारंभ होगा। बहुत सुंदर कथा है। जय वेदनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, प्रभुवन महिमा विदित तुम्हारी। भोलेनाथ हनुमान जी महाराज आइए, कथा कहने की शक्ति प्रदान कीजिए। हे सरस्वती मैया, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे कंठ में विराजे और आकर के मुझे शक्ति प्रदान करें, ताकि मैं सुंदर श्री राम कथा का वर्णन कर सकूं। कल तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर प्रसंग में उन्होंने कहा कि मैं अल्पज्ञानी हूँ, मुझे बुद्धि नहीं है और मैं ये काव्य लिख रहा हूँ जिस काव्य में राम का नाम आ जाए वो काव्य महाकाव्य हो जाता है। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। श्री रामचरितमानस का दोबारा से पाठ प्रारंभ किया जा रहा है। इस पाठ में आपको रामचरितमानस के मूल चौपाइयों की व्याख्या सुनने को मिलेगी। हमारे सभी कथाकार मित्र रामायण की कुछ चौपाइयाँ उठा करके और कथा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इस मूल पाठ में आपको श्री रामचरित के वो गूढ़ रहस्य भी सुनने को मिलेंगे जो कथावाचक को सुनाने के लिए थोड़ी मुश्किल होती है। कारण ये है कि इतनी बृहद श्री राम चर्चा को सीमित दिनों में कहना पड़ता है। आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग है। राम सीता राम सीता राम, जय जय राम। भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है वो लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को, मूक होई वाचाल पंगु गाए गिरिवर गान। भगवान की कृपा हो जाती है तो पंगु और लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को, पर्वत को, हिमालय जैसी चोटियों को नाप सकता है। भगवान का नाम, हनुमान जी का स्मरण, तब पश्चात प्रसंग में प्रवेश। राम से या राम सीता राम, जय जय राम। राम से या राम सीता राम, जय जय राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गणेशाय नमः, परमात्मने नमः। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, आय के प्रभु आसन लेऊ, सुनहु कथा करुमान। राम सीता राम, जय जय राम। भगवान हनुमान जी, भगवान भोलेनाथ, भूत भावन शंकर भगवान, मैया पार्वती, दुर्गा मैया, सभी लोग आइए इस कथा में हमारी सहायता और इस कथा को सुनने की कृपा करिए। और राम से या राम। लोकाभिरामं रणरंग धीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं
मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः सर्वस्यो मे रामचन्द्र दयालु नान्यं जानै नैव जानै न जानै। बंदहु सिर तुलसी चरण जिनके नहुँ जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यहु प्रगट्यहु सप्त जहाज। सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम जय जय हनुमान। कृपा करो सब पर मेरे राम। दया करो आकर हनुमान। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम सीताराम। राम सिया राम जय जय राम सीताराम। राम सिया राम जय जय हनुमान राम। आइए बड़ा सुंदर प्रसंग प्रारंभ करते हैं। अति अपार जे सरित बर जौन पसे तु कराही। चढ़ पिपील कहूँ परम लघु बिनु श्रम पारहि जाहि। राम। यहाँ तक कथा कल हमने कही थी। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, बड़े बड़े नदी, उन पर अगर कोई राजा पुल बांध दे तो चींटी भी इस पार से उस पार बिना ही परिश्रम चढ़ कर के पार उतर जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री रामचरित का वर्णन सहज कर सकूंगा। मेरे राम सीता राम जय जय राम। यही प्रकार बल मन ही दिखाई। यही प्रकार मन बल ही दिखाई। यही प्रकार बल मन ही दिखाई। करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। अरे व्यास आदि कवि पुंगव नाना जिन सादर हरि सुजस बखाना। बाबा कह रहे हैं कि इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं अपने मन को इस प्रकार, जैसे राजा किसी बड़ी नदी पर पुल बांध दे तो छोटी चींटी चढ़कर उस पार उतर जाती है, ऐसे मेरे रघुनाथ जी अगर मेरे ऊपर कृपा कर दें, इसका बल मन को दिखलाकर श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की मैं रचना करता हूँ और इस कथा का मैं पाठ कर रहा हूँ। व्यास आदि जो श्रेष्ठ कवि हो गए, उन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का श्रेष्ठ गान वर्णन किया है। बाबा कह रहे हैं कि श्री राम के एकमात्र सहारे को मानकर मैं अपने मन को समझाकर उस बृहत चर्चा का शुभारंभ करता हूँ। जय श्री राम। हो चरण कमल बंदहु तिन केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कल के कबिन करहु परनामा, हर जिन के बरने रघुपति गुण ग्रामा। वीणा मिश्रा जी, वरुण मिश्रा जी, गौतम कटियार जी राम कथा में पधारे हैं। ये सुंदर राम कथा प्रारंभ हो गई है पुनः श्री रामचरितमानस से। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अरे चरण कमल बंदहु तिन केरे। सभी मुनियों के, सभी ऋषियों के
सभी संतों के, श्रेष्ठ कवियों के मैं चरणों की वंदना करता हूँ। क्यों? वो पूर्व ही सकल मनोरथ मोरे, वो सारे श्रेष्ठ लोग मेरे मनोरथों को पूर्ण करें। कल के कवि न करहु पर नामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। उन सभी कवियों को, उन सभी कथावाचकों को, उन सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का मुंह से बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। भगवान की कृपा हमारे पर बनी रहे और मैं रामचरितमानस का पाठ कर सकूं। बाबा ने कहा और मैं इस रामचरितमानस की रचना कर सकूं। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने। भये जे अहि जे हुई हैं आगे, प्रभु नहु सब ही कपट सब त्यागे। जे प्राकृत कवि परम सयाने। आहा, जो बड़े बुद्धिमान, बड़े विद्वान हैं, बड़े प्रवक्ता हैं और कवि हैं, जिन्होंने हर भाषा में हर के चरित्र का वर्णन किया है। परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, भाई जे अहि जे हुई हैं आगे, प्रणवहु सब ही कपट सब त्यागे। उन सभी कवियों को, उन समस्त विद्वानों को, उन समस्त कथावाचकों को मैं प्रणाम करता हूँ। उन सभी कविता पढ़ने वालों को जिन्होंने हरिचरित्र सुनाया और सुनाएंगे। आने वाले युगों में भी श्री राम का चरित्र जो गाएंगे, उन सभी कवियों को, कथावाचकों को, सभी श्रेष्ठ मुनियों को मैं प्रणाम करता हूँ। और ऐसे प्रणाम नहीं करता हूँ, प्रवनहु सब ही कपट सब त्यागे। मन से कपट को हटाकर प्रणाम दो तरीके का होता है। एक तो कपटपूर्ण प्रणाम होता है, मन में कुछ और है, मुख में कुछ और है, चेहरे पे कुछ और है। एक होता है जिसमें कपट नहीं हो, सीधा साधा हृदय से प्रणाम करते हैं। हो ही प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनति सनुमानु। मैं उन सभी श्रेष्ठ कवि कथावाचकों को प्रणाम करके ये कहना चाहता हूँ कि हे प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो। इस साधु संत समाज में, इस संसार में, इस जगत में, इस विश्व में मेरी भी कथा का सम्मान हो, मेरी भी कविता का सम्मान हो। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बाद बाल कवि करही। क्योंकि बुद्धिमान लोग मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, कीरति भनति भूति भल सोई। सुर सर सम सब का हित होई। राम सुकीरति भनति बदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेशा। ये कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है। अरे कीरति भनति भूति भल सोई, कौन सी उत्तम है? सुर सर सम सब का हित होई। जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। कथा, प्रवचन, कविता वही हितकारी है जिससे सभी का हित हो,
अरे राम सुकीरति भनति बदेसा, असमंजस असमोहि अंदेशा। अरे श्री राम जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है। बाबा राघवेंद्र दास जी को सादर नमन। आप फेसबुक से ऑनलाइन जुड़े हैं। श्री राम की चर्चा में परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे और आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। श्री राम जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, सबका अत्यंत कल्याण करने वाला है, वाली है। भले ही हम कथा अच्छी न सुना पाए, मेरी कविता अच्छी न हो, ये दोनों का मेल न हो, लेकिन राम कथा वास्तव में बड़ी सुंदर है। राम का चरित्र वास्तव में बड़ा अच्छा है। अरे तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावन टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, राम तुलसीदास जी समस्त जगत के कवियों से कहते हैं और हम सभी इस जगत के समस्त कथावाचकों से कहते हैं, श्रेष्ठ मुनियों से कहते हैं कि हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो जाए और सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। राम से या राम से, जिस प्रकार रेशम से कोई टाट के ऊपर कढ़ाई कर दे तो वो भी सुंदर लगती है, तो इसी प्रकार आपकी कृपा अगर मुझे मिल जाए तो मैं भी बहुत सुंदर कविता की रचना करता हूँ। महाकाव्य की ये भी सुंदर हो जाएगा। और मैं कथा सुना रहा हूं तो ये कथा सुंदर हो जाएगी अगर आप सबका, सभी संत समाज के लोगों का आशीर्वाद मिल जाए तो। अरे सरल कवित की रति विमल, सोए याद रही सुजान। सहज बयर बिसराए रिपु, जो सुन करहि बखान। जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, चतुर पुरुष, वो उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर भाव को भूल जाए और सराहना करने लगे। ये राम कथा। सोए अरे सो न होई बिनु बिमल मति, मोहिमति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। हे प्रभु, हे कवि, हे श्रेष्ठ मुनियों, हे समस्त संत समाज के पुरोधाओं, ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के नहीं होती और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। ये इतना बड़ा महाकाव्य है और राम कथा बड़ी ही अनुपम है और मेरी बुद्धि बड़ी कम है और निर्मल है। निर्मल बुद्धि से राम कथा होती है, मेरी बुद्धि का बल बहुत थोड़ा है। इसीलिए बार बार निहोरा कर रहा हूँ, बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे कवियों, हे जगत के समस्त श्रोता बंधुओं, हे कथावाचकों, आप मुझ पर कृपा करें जिससे मैं इस हरि यश का वर्णन कर सकूं। बाबा तुलसीदास जी ने इस विश्व के समस्त कवियों से प्रार्थना की है। आने वाले समय में जो कवि आएंगे उनकी भी प्रार्थना की है और मैं भी हनुमत दास तुलसीदास जी के साथ आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि हरि के चरित्र का वर्णन करने का मुझे बल प्राप्त हो। राम सिया राम सीताराम। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल।
बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मुँह पर हो कृपाल। कवि और पंडित लोग, ज्ञानी जिनको बोलते हैं ज्ञानी, कवि और ज्ञानी पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, सबको बड़ा ज्ञान है। राम की कथा को किसको ज्ञान नहीं है? जो ज्ञानी व्यक्ति जिसको सब पता है, आप उस कथा के सुंदर हंस हैं। आप सुंदर हंस हैं। मुझ बालक की विनती को सुनकर और सुंदर रुचि को देखकर मेरी एक रुचि, रामचरितमानस लिखने की बाबा की रुचि और ये पाठ करने की हमारी रुचि को देखकर मुझ पर कृपा करें। भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और आप लोग सब लोग मुझ पर दया करें। ऐसी प्रार्थना बाबा ने की और हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं। पंडित राजकुमार त्रिवेदी जी, कौशल मिश्रा और अमित पांडे जी, आप सबको सादर प्रणाम। जय श्री राम। तुलसीदास जी ने आगे लिखा है, सोरठा नंबर 14, दोहा नंबर 14 है, अभी समाप्त हुआ। बंदहु मुनि पद कंजु, रामायण जहि निर्मयो, सकर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। बाबा ने कहा कि मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जिन्होंने रामायण की रचना की है। जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर के कठोर से विपरीत कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से रहित है, खर और दूषण का भी चरित्र है। तो बाबा ने कहा कि जो रामायण की रचना की है, वो रामायण, जिस रामायण में गुण और दोष सब हैं, उसके बावजूद भी बड़ी अति सुंदर, बहुत सुंदर बाबा ने रचना की और उस रचना को सबके सामने प्रस्तुत किया है। उन वाल्मीकि जी महाराज की मैं वंदना करता हूँ। फिर वंदना का क्रम जब आगे बढ़ा, रामचरितमानस कहने और लिखने के पूर्व सब जगत में जितने लोग हैं सबकी प्रार्थना की गई है, क्योंकि सभी के कृपा के बिना कोई पुनीत कार्य संभव नहीं हो पाता। सबका आशीर्वाद अनिवार्य है साहब। अच्छा काम करो तो जरूर और जरूर, चाहे जो काम करें सबका आशीर्वाद जरूरी है। इसलिए बाबा ने प्रार्थना की और कहा, बंदहु विधि पद रेणु भव सागर, बंदहु विधि पद रेणु भव सागर जेहि कीन्ह चाह, संत सुधा संसिधेनु प्रगटे खल विसुबारुनी। कंचन बिटिया सादर जय सिया राम। निधि राहुल त्रिवेदी जी, नितिन वाजपेयी, निधि राहुल भी और अमित पांडे और कंचन, ये बहुत कहीं व्यस्तता रही होगी। आप लोग तो हमारे राम चर्चा के सुनने के नियमित श्रोता हैं जी, आप तो नियमित श्रोता हैं, लेकिन फिर भी गृह कार्य नाना जंजाला, आप लोग सब लोग नियमित श्रोता हैं। ये रामचरितमानस का पुनः पाठ हो रहा है और आज इसका चौथा दिन है। हम लोग दोहा नंबर 14 पर हैं। बंदहु विधि पद रेणु भव सागर जेहि कीन्ह चाह, संत सुदा ससिधेनु प्रगटे खल विसुबारुनी। सोनू भैया सादर जय सिया राम, सबको प्रणाम।
मैं ब्रह्मा जी के चरण रजनों रज की वंदना करना चाहता हूँ, वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया, जहां से एक संत अमृत रूप चंद्रमा और कामधेनु निकले, दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। बाबा तुलसीदास कह रहे हैं मैं ब्रह्मा जी की को प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा के द्वारा ही ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। जहाँ एक तरफ संत ऋषि हैं, अमृत है, तहाँ दूसरी तरफ दुष्ट लोग भी हैं, विष भी है। ऐसी सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा ने किया। वो जगत पिता परम ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। अरे विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंद करहु कर जोरी, होय प्रसन्न पुर बहु सकल मंजू, अरे सकल मनोरथ मोरी। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण। देखिए भैया, अभी जब रामायण का जब पाठ प्रारंभ हुआ था तो वहां पर सबसे पहले तुलसीदास जी महाराज ने विप्रों की वंदना की थी। विप्रों की वंदना फिर की है। ब्राह्मण इस धरती के देवता हैं। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंद कहूँ कर जोरी, होय प्रसन्न पुरवहु सकल मंजू मनोरथ मोर। समस्त विप्रों को, समस्त ब्राह्मणों को, पंडित ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करता हूँ। हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप सभी लोग प्रसन्न हो जाओ और मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूर्ण करने का आशीर्वाद दो। ये राम कथा मैं गा सकूं और इसका जो संकल्प है उसको पूर्ण कर सकूं, ये आशीर्वाद दीजिए। बाबा जी ने भी जब लिखा था तो उस समय आशीर्वाद मांगा था कि उनका जो ये मनोरथ था वो पूर्ण हो। पुण्य बंदहु सादर सुर सरिता, पुण्य बंदहु सारद सुर सरिता। वंदना का क्रम आप देखिए, सबको, किसी को छोड़ा नहीं है बाबा ने, किसी को छोड़ना नहीं है। दुष्टों की भी वंदना की, देवताओं की भी वंदना की, मनुष्यों की भी वंदना की, 84 लाख लोग जितने थे उन सब की वंदना की। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, सबकी वंदना की है। वंदना का क्रम बाबा का आगे बढ़ा। पुण्य बंदहु सादर सुर सरिता, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम हो मेरे राम हो, पुण्य बंदहु सादर सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। अरे मंजन पान पाप हरे का, कहत सुनत एक हर अविवेका। तुलसीदास जी ने माता सरस्वती जी और देव नदी गंगा की वंदना की है। दोनों पवित्र हैं, दोनों मनोहर चरित्र वाली हैं। पलक गिरी जी और पंडित रंजन श्रीवास्तव जी कथा में पधारे हैं। आपके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे। तमाम लोग जुड़ते हैं। राधे राधे। ओम राम सिया राम सीताराम जय जय राम। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रवनहु दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखासी पी के, हित निरुपद सब विधि तुलसी के। देखिए वंदना के क्रम को जब आगे बढ़ाया, तो वंदना के क्रम को जब आगे बढ़ाया बाबा ने, तो सबसे पहले गणेश की, सरस्वती जी की वंदना की।
वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा। अरे निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। फिर सरस्वती मैया, या कुलेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्तावता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। फिर उसके बाद शंकर जी और पार्वती मैया को प्रणाम किया है। मैं भी भोलेनाथ और मैं अपनी जगत जननी जगदम्बा को प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो श्री सीतापति रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास और मुझ हनुमत दास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं, उन ऐसे भूत भावन भोलेनाथ को भी हृदय से प्रणाम करता है। अरे गुरु पितु मातु महेश भवानी, दीन बन अरे प्रवन हो दीन बंधु दिन दानी। ओ सेवक स्वामी सखासी अपी के, हित निरुपधे सब विधि तुलसी के। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। सब प्रकार से मेरे भोलेनाथ, मेरे जिनके राम सखा भी हैं और स्वामी भी हैं, सब प्रकार से वो मेरी रक्षा करें। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, भोलेनाथ बाबा की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो। आगे बढ़े। कल बेलोक जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अन्न मिल आरख अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। आहा, बड़ा सुंदर है। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। छोटे छोटे मंत्रों की रचना हुई। क्यों? देखा कलयुग आ गया है तो जगत का हित कैसे होगा। बड़े कठिन मंत्र तो लोग पढ़ नहीं पाएंगे। मंत्रों की रचना की। जिन मंत्र के अक्षर बेमेल हैं, जिनका कोई ठीक अर्थ नहीं होता और न जप होता है, तथापि शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोह पर अनुकूला। हे भोलेनाथ, ऐसे शिव जी मुझ पर अनुकूल हो जाएं। सो उमेश मोह पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सो मेरे शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनहु रामचरित चित चाऊ। आहा, सो उमेश मोहि पर अनुकूला। वे उमापति शिव जी जिन्होंने साबर मंत्र की रचना की, उनसे प्रार्थना है इस श्री राम जी की कथा को आनंद और मंगल को मूल को उत्पन्न करने वाली बनाएंगे, और मेरे मुख से कही जाने वाली कथा को कम जो सुनेगा उसके ऊपर भी मंगल करेंगे। ये ऐसी प्रार्थना। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करता हूँ। दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर बड़े चाव भरे चित्त से श्री राम जी का चरित्र का वर्णन करता हूँ। बोले शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। अरे भनते मोर शिव कृपा विभाती, सच समाज मिल मनहु सुराती। जे यही कथहि स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समुझ सचेता। अब बाबा ने कहा मेरी इस कविता को, मेरी इस कथा को शिव जी की कृपा से इतना सुशोभित होगी जैसे तारागणों सहित चंद्रमा के साथ
रात शोभित होती है। इतनी सुंदर ये कथा होगी, इतनी सुंदर होगी। भनति मोर शिव कृपा विभाति। आहा, मेरी भोलेनाथ की कृपा से मेरी ये कथा भनित मोर शिव कृपा विभाति, मेरी ये जो कथा है भोलेनाथ की कृपा से कैसे होगी? शशि समाज मिल मनहु सुराती। जैसे तारा नक्षत्रों के बीच चंद्रमा वाली रात सुशोभित होती है, ये मेरी कथा परमात्मा भोलेनाथ की कृपा से इतनी सुंदर होगी। जे यही कथा ही स्नेह समेता। भैया अनिल तिवारी जी अधिवक्ता, आपको सादर जय सिया राम। आशीष गुप्ता और प्रमोद मिश्रा भी जस्ट आप लोग जुड़े हैं फेसबुक के माध्यम से। एक प्रार्थना है हमारी आप सभी से, ये लाइव कथा जब फेसबुक पे चलती है और यूट्यूब पर अपलोड होती है तो इसको आप शेयर करते रहें। राम चर्चा जन जन तक पहुंचाना हमारा आपका धर्म है। तो परमात्मा की कृपा से ये कथा बड़ी सुंदर होगी। अरे जे यही कथा ही स्नेह समेता, कहीं है ही सुनी है ही समुझ सचेता। और जिस इस कथा को जो भी पुरुष, जो भी व्यक्ति प्रेम सहित कहेगा, प्रेम सहित सुनेगा एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेगा और सुनेगा, आहा, तो क्या होगा? फिर क्या होगा? अगर मान लीजिए प्रेम से सुनेगा, सावधानी से सुनेगा, सावधानी से जो ये कथा कहेगा तो उसको फल क्या प्राप्त होगा? हम बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा, अरे जे यही कथा ही स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समुझे सचेता। सचेता माने सावधानी पूर्वक। ये कथा है, इसमें आप इधर उधर भटकेंगे ना तो फिर आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे। गाड़ी चल रही है, चलते चलते चली जाएगी। आपका दिमाग शांत होना चाहिए और परमात्मा के चरणों में आपकी रुचि होनी चाहिए। ये कुछ शर्तें हैं इस कथा की, आगे बाबा ने लिखा भी है। क्या कहा? जे यह कथा ही स्नेह समेता। स्नेह हृदय के भावों के साथ, ऐसे नहीं है कि कान में सुन लिया। मैं फिर कहना चाहता हूं मेरे प्यारे मित्रों, ये राम कथा है, ये कोई गीत नहीं है, कोई गाना नहीं है जो आधी कड़ी सुनोगे आधे के बाद फिर समझोगे। इसको समझने के लिए साथ साथ चलना पड़ेगा। कहीं है सुनी है समुझ सचेता। जो सचेतन होकर के सुनेंगे तो उनको क्या मिलेगा? लिखा है इस मानस में, हुई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। वो व्यक्ति, वो मानव, वो पुरुष जो इस कथा को प्रेम से, सावधानी से, समझ बूझ कर कहेंगे, सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। तो भैया अगर प्रेम करना है परमात्मा से हो तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो ये कथा सुननी चाहिए। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। पूज्य श्री डॉक्टर परमानंद जी, नेटवर्क की दिक्कत हो गई है, एक सेकेंड। हरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सीताराम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। जो ये कथा सुनेगा प्रेम के साथ सुनेगा जी। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होती है साहब, आप लोग सब लोग ध्यान से इस बातों को सुनिए। चूंकि रामचरितमानस का प्रारंभ हो रहा है
प्रारंभ में बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। हमारे आदरणीय कथावाचक गण जो कथा सुनाते हैं हमको, आपको, सबको, तो क्या करते हैं कि उनके पास समय का अभाव होता है। तो एक चौपाई इधर से, फिर 5-10 पन्ना पलट के दूसरी चौपाई उधर से, फिर 15-20 चौपाई सुना करके राम जन्म कराया और सीधे विवाह कराया और सीधे रामचरितमानस को नहीं। रामचरितमानस में एक एक चौपाई में सूत्र है। इन सूत्र को पकड़कर समझकर हम अपने जीवन में अगर उतारेंगे तो बड़ा अद्भुत है मित्रों, बड़ी कृपा होगी। राम से या राम सीताराम, जय जय राम। अभिषेक जी, पंडित पूज्य श्री डॉक्टर परमानंद वाजपेयी जी, करण सिंह जी, बहुत सुंदर प्रसंग है, बने रहिएगा मित्रों। राम से या राम कहने लगे कि वो राम के चरणों के अनुरागी बनेंगे। कौन बनेगा? वो बनेगा जो इस कथा को सुनेगा, समझेगा, सावधानी पूर्वक सुनेगा। ऐसा नहीं है कि खाली सुना, सावधानी से कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती जन्म जन्म की व्यथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय श्री राम कथा। आइए, बड़ी सुंदर बात लिखी है। सपने हो साच हो मोह पर, जौहर गौरी पसाओ, तो फुर हो जो कहे हो सब, भाषा भनत प्रभाव। बड़ा गूढ़ दोहा है भैया। सपने हो साच हो मोह पर, जौहर गौरी प्रभाव। अरे जो हर गौरी पसाव। गौरी हरि, हरि माने शिव जी, गौरी माने मैया पार्वती जी। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी समुचित प्रसन्नता हो तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तो फुर हो जो कहे हो सब, भाषा भनति प्रभाव। सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है तो वो सच हो जाए। क्या कह रहे हैं बाबा जी कि ये प्रभाव क्या कहा? तुलसीदास जी ने भी क्या प्रभाव कहा? इस कथा को सुनने का प्रभाव तुलसीदास जी महाराज ने कहा, और मैं कह रहा हूं आपसे, मेरा अनुभव है, मैं कह रहा हूं क्या, इस कथा को जो सावधानी से सुनेगा, इस कथा को जो मन, अरे कहाँ ही सुनी जे यह कथा ही स्नेह समेता, कहाँ ही सुन ही समुझ ही सचेता। तो क्या होगा? ओ हुई है राम, हुई है राम चरण अनुरागी, कलमल रहित सुमंगल भागी। इस कलयुग में वो राम के चरणों के अनुगामी होंगे। अच्छा ठीक है भाई, अनुगामी होंगे तो भगवान ने, तुलसीदास जी ने फिर अगले दोहे नंबर 15 में क्या लिखा? सपने हो साच हो मोह पर, जौहरि गौरी प्रभाव। अगर मेरे सपने में भी और सच्चाई में भी माता पार्वती और शंकर जी की मेरे ऊपर यदि कृपा है, तो फिर हो जो कहे हो सब, जो बातें मैंने कही हैं वो सत्य हो। भाषा भनति प्रभाव, तो सब सच हो जाए। मैंने इस भाषा और कविता का प्रभाव जो कहा है, हे भोलेनाथ बाबा महाराज, यदि मुझ पर आप कृपा करते हो तो ये भाषा की बातें जो मैंने कही हैं वो सभी सत्य हो जाएं। बाबा तुलसीदास जी ने प्रार्थना करी है भोलेनाथ जी की, कहा है। तभी रामचरितमानस का पाठ करने से अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। कथा सुनने से सारी व्यथाएं मिट जाती हैं। ये सिद्ध 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 शास्त्र है। आइए, तुलसीदास जी ने वंदना के क्रम को आगे बढ़ाया। अरे बंदा हूं अवधपुरी अति पावनी,
सर जो सर कल कलुष न सावन, अप्रवन हो पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। फिर बाबा ने और हम सभी लोग उस अवधपुरी की वंदना करते हैं। जय हो अवधपुरी मैया। क्यों? जहां परमात्मा का जन्म हुआ, वो पुर कोई स्वर्ग से कम नहीं है। फिर कलयुगों के पाप को नाश करने वाले सरयू मैया को प्रणाम करते हैं। फिर अवधपुरी के रहने वाले वहां के जितने भी नर नारी स्त्री पुरुष जो भी हैं, जिन पर भगवान की कृपा रही है, उन सभी को प्रणाम करता हूं। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए। हो बंदहु कौशल्यादि प्राची, कीरत जासु सकल जगमाची। बाबा ने कहा, अयोध्या में रहने वाले, निंदा करने वाले, जो माता सीता की निंदा की है, धोबी और उसके समर्थक जितने भी नर नारी हैं, नारियों जो सीता मैया की निंदा की। आप देखिए कितना गूढ़ चौपाई है यहाँ पर। हो सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए। जिसने सीता मैया की निंदा की और उनके जो समर्थक थे भगवान श्री राम जी ने उनको भी अपना लोक प्राप्त करा दिया। ऐसे रघुनाथ जी हैं। और ऐसे रघुनाथ जी को मैं वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं। फिर बंदहु कौशल्यादि प्राची, कीरत जासु सकल जगमाची। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूं। आहा, भगवान की जय हो, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी। बड़ी सुंदर वंदनाएं हैं भैया। तुलसीदास जी ने आगे क्रम को बढ़ाया, कहा इसी क्रम के साथ जुड़ गए हैं राजन महाराज, विवेक जी। बहुत समय नहीं रहता, सब अभाव रहता है, फिर भी समय निकालते हैं। अरे प्रगटे हो जहां रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। ओ दशरथ राव सहित सब रानी, दशरथ राव सहित सब रानी। सुकत सुमंगल मूरति मानी, करहु नाम करम मम बानी। करहु कृपा सेवक सुत जानी, करहु कृपा सेवक सुत जानी। ओ जिनहि बिरचि बड़ भयहु विधाता, जिनहि बिरचि बड़ भयहु विधाता। महिमा अवध राम पितु माता। आहा, मैं ऐसी अयोध्या का, ऐसी कौशल्या मैया का, जिन्होंने पूरे विश्व में सुख देने वाली और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट किया है। अगर राम जी न होते तब तो विधर्मी राक्षस रावण क्या करता। तो ऐसे रामचंद्र को जन्म देने वाली कौशल्या मैया को सब रानियों सहित राजा दशरथ को पूर्ण और सुंदर कल्याणमयी मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूं। सबकी वंदना की है, हम और आप भी वंदना करते चलें। दशरथ महाराज की जय हो, कौशल्या मैया की जय हो, जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, संस्कार दिए
जो जागे चल करके समस्त विश्व के पापों का हरण किया, वो मुझ पर पुत्र जानकर मेरे ऊपर कृपा करें। करहु प्रणाम करम मम बानी, अरे करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। अपना सेवक समझकर, अपना बालक समझकर सभी लोग मुझ पर दया करो भाई, कृपा करो सब लोग। अरे बंदहु अवध भुआल, सत्य प्रेम जय राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तन इव परि हरे हो। मैं राजा दशरथ अवध के भुआल राजा दशरथ को वंदना करता हूं। क्यों? जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था। ऐसा कोई प्रेमी नहीं हुआ, राम जी का कोई भी व्यक्ति इतना प्रेमी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? राम के बिछड़ने पर, राम के बन जाने पर अपने प्राणों को तृण के समान त्याग दिया है, तृण के समान त्याग दिया है। जैसे तिनका कोई छोड़ देता है, ऐसे अपने प्राणों को छोड़ने वाले आदरणीय श्री चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। हे राजा दशरथ जी महाराज, हमारे ऊपर कृपा करो और ये कथा कहने की शक्ति प्रदान करो महाराज। प्रवनहु परिजन सहित विदेहु। आहा, कोई भी व्यक्ति बचता नहीं है बाबा ने जिसकी वंदना न की हो। अरे प्रवनहु परिजन सहित विदेहु, जाहे राम पर गूढ़ स्नेहु, जोग भोग महा राखेहु गोई, जोग भोग महा राखेहु गोई, राम बिलोकत प्रगटेहु सोई। राम सिया राम। प्रवनहु परिजन सहित विदेहु। विदेहु माने राजा जनक जी को मैं प्रणाम करता हूँ, परिवार के सहित प्रणाम करता हूँ। समस्त माताओं को, भाई को, प्रजाजनों को, मुनियों को, सबको प्रणाम करता हूँ। श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था जनक जी को। जिन्होंने योग और भोग को छिपा रखा था उनको विदेह कहा जाता था। विदेह महाराज, उनको प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र जी को देखते ही विदेह जो है विदेह हो गए। अरे जिसको किसी की सुध ना हो, भोग और योग को समाहित किए हुआ संत हो, और जब राम जी अयोध्या से बस उस विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर के सामने पहुंचते हैं जनकपुर में, और राजा जनक जी जब उनसे मिलने आते हैं तो विदेह हो गए। उनको अपने तन की सुध नहीं रही। ऐसे अनुरागी राजा जनक जो मेरे श्री राम जी के चरणों में प्रेम करते थे, उनको सादर प्रणाम करते हैं। अरे प्रवनहु प्रथम भरत के चरना। पीछे भरत भैया देखिए खड़े हैं। बाबा ने भरत जी की वंदना की है। प्रवनहु प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाइन बरना। सारे प्रसंग आपको इसमें सुनने को मिलेंगे। भरत जी की वंदना कर रहा हूं। ये कथा प्रारंभ हो रही है, भरत भैया कृपा करो। ये रचना लिखी जा रही है, भरत भैया कृपा करो। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप एव तजहि न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं भरत की वंदना कर रहा हूं। क्यों? जिनका नियम, जिनका व्रत, जिनका नियम और व्रत का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन श्री राम जी के चरणों में ही सदैव लगा रहता था, ऐसे भरत भैया को प्रणाम करता।
प्रवनहु प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। अरे उनके कमलों में उनकी खड़ाऊ लेकर के और जमीन पे गड्ढा खोद करके भरत भैया नंदगांव में रहे। भगवान के जो करीब रहता है उसको प्रणाम करना चाहिए। प्रथम भगवान को करना ही चाहिए, लेकिन राम के करीब रहे हैं भरत जी, भगत हैं। अरे भगत को जो प्रणाम कर लेगा तो राम को प्रणाम पहुंच जाएगा जी। तो फिर अरे बंदा हूँ लक्ष्मण पल जल, अरे बंदा हूँ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयहु जस जाका। मैं लक्ष्मण भैया को, लक्ष्मण भैया उनको भी प्रणाम करता हूँ, उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो शीतल और सुंदर भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी के कीर्त रूपी विमल पताका का जिनका लक्ष्मण और यश, लक्ष्मण जी वो पताका लिए ले चलते हैं राम जी की, मैं लक्ष्मण भैया को प्रणाम करता हूँ। और मैं आप सभी लोगों को भी प्रणाम करता हूँ, जो मेरे दर्शक हैं, जो ऑनलाइन दर्शक हैं, उन सभी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। बाबा ने सबको प्रणाम किया। हे हनुमत दास भी आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करता है कि राम कथा आपकी आशीर्वाद से सुंदर तरीके से मैं कह पाऊं। तुलसीदास जी ने वंदना का क्रम आगे बढ़ाया, कहा लक्ष्मण जी के बारे में व्याख्या करते हुए बाबा कहते हैं, शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरहु भूमि भय टारन, सदा सुसानुकूल राहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। हे लक्ष्मण जी मेरे ऊपर सदैव कृपा करना। हे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहो, जो हजार सिर वाले और जगत के कारण, जो पृथ्वी को अपने ऊपर धारण करके शेषनाग के अवतार हैं, उनकी मैं वंदना करता हूं। अब आए हैं भैया पहले भरत की फिर लक्ष्मण की, अब आए हैं रिपुसूदन, जाके सुमिरन से रिपुनासा। ये चौपाई आप आगे दर्शन करेंगे। नाम शत्रुघ्न भर, अरे जगत प्रकाशा। ये चौपाई बाद में आएगी। अभी बाबा ने क्या कहा, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी, अरे सुर सुशील भरत अनुगामी। मैं शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। शत्रुघ्न भैया की जय हो, जो बड़े वीर और सुशील हैं और भरत भैया के पीछे पीछे चलते हैं। जय हो। अब मेरे हनुमान जी का नंबर है, हनुमान जी की भी वंदना करता हूँ। महावीर बिनवहु हनुमाना, ओ महावीर बिनवहु हनुमाना, राम जासु जसो आप बखाना, महावीर बिन वहु हनुमाना। महावीर बिन वहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं हनुमान जी महावीर जी की विनती करता हूँ, हे हनुमान जी मुझ पर कृपा करो। जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं वर्णन किया है, अरे राम जासु जस, अरे आप बखाना। प्रवनहु पवन कुमार, खल बन पावत ज्ञान घन,
जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। देखिए हनुमान जी की वंदना थोड़ी लंबी की है, क्योंकि हनुमान जी को दर्शन साक्षात दिए हैं, और हनुमान जी की जिस पर कृपा होगी ना, वही राम जी के पास द्वारे पहुंचत दर्शन पाएगा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न यज्ञा बिनु पैसारे। और कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। हनुमान जी महाराज प्रवन हो पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने वाले हैं, करने के लिए अग्नि स्वरूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए भगवान श्री राम जी सदैव विद्यमान हैं। जासु हृदय आगार, आगार माने घर, और उसमें रहता कौन है? बसहि राम सर चाप धर। राम से या राम। आइए वंदना के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कथा प्रारंभ के पहले सबसे वंदना है, बाबा लिखने के साथ साथ वंदना की है। वंदना के क्रम में आगे अंगद की भी वंदना की है। भाई वो सब देवता थे, अंगद, जामवंत, खुद ब्रह्मा थे। ये सब देवता लोग भगवान की मदद करने के लिए वानरों और भालुओं के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। इसलिए सभी देवताओं की स्तुति हो रही है। मत जाओ छोड़कर, अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। अरे कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदाद जे कीस समाजा। बंदहु सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदहु पद सरोज सबके रे, जे बिनु काम राम के चेरे। बाबा ने कहा, और हम और आप सभी लोग ये प्रार्थना करते हैं, वानर के राजा सुग्रीव जी महाराज, रीछों के राजा जामुन जी महाराज, राक्षसों के राजा विभीषण जी, कपिपति रीछ निशाचर राजा। कपिपति रीछ, एक चौपाई में देखिए कितने लोगों की वंदना कर ली। अरे कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदाद जे कीस समाजा। एक ही चौपाई में बाबा ने सबको वंदना कर ली। कैसे? कपिपति सुग्रीव जी, रीछ माने जामवंत जी, निशाचर राजा विभीषण जी महाराज, और अंगदाद। फिर उसके बाद सारे की समाज की वंदना की है। एक ही चौपाई में तुलसीदास जी बाबा महाराज और हमने, आपने, सबने, समस्त वानर दल की वंदना कर ली। अरे बंदा सबके चरण सुहाए, सबके चरणों में वंदना करता हूं। जिन अरे अधम शरीर राम जिन पाए। अरे उन सब की वंदना इसलिए कर रहा हूं कि बंदर, भालू, रीछ अधम शरीर में आते हुए भी भगवान को प्राप्त कर लिया, परमात्मा की सेवा में लग गए। तो जो भी भगवान की सेवा में लगे उन सभी को प्रणाम करना चाहिए। फिर बाबा आगे बढ़े, सबकी वंदना हो गई, कोई बचा तो नहीं। बाबा ने अंतिम चौपाइयों में देखिए किस किस की वंदना की है।
राम सिया राम सीताराम जय जय। अरे रघुपति चरण उपासक जेते, जितने भी संसार में, इस विश्व में, इस मंडल में, इस जितने भी लोग रघुपति चरण उपासक जेते, जो पूजा पाठी लोग हैं, रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेत, केवल मनुष्य नहीं, खग माने पक्षी, जो भी है, मृग सुर नर और असुर जितने भी हैं, पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने भी श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, अरे बंदा हो पद सरोज तिन केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। उन सभी की मैं वंदना करता हूँ जो भगवान श्री राम जी के चरण कमलों में लगे हैं, चरणों के उपासक हैं, श्री राम जी के निष्काम भाव के सेवक हैं। हम भी वंदना करते हैं, आप भी कर लीजिए, हाथ जोड़िए और उन सभी की वंदना करिए, प्रणाम करिए जो परमात्मा में गति कर रहे हैं। बस खाली प्रणाम कर लीजिए, कल्याण हो जाएगा। प्रणाम का परिणाम ही आशीर्वाद होता है जी। सुख सनकाद भगत मुनि नारद, जे मुनि बर विज्ञान विशारद, प्रवनहु सबहि धरन धरि सीसा, अरे करहु कृपा जन जानि मुनीसा। सुखदेव जी महाराज, सनकादिक महाराज, नारद जी आदि जितने भक्त परम ज्ञानी श्रेष्ठ संत महात्मा जितने जगदाचार्य हैं, सबको जमीन पर मत्था रखकर उनको प्रणाम करता हूं। हे मुनीश्वरों, आप सभी अपना दास समझकर मुझको माफ कर देना, क्षमा कर देना और अपनी कृपा करना मेरे ऊपर। तो टीका टिप्पणी मत निकालने लगना कि कथा नहीं हो पाती, ये नहीं बता पाते, वो नहीं कर पाया। अरे 100% पूर्ण इस जगत में कोई नहीं है, और अगर वो है तो भगवान श्री राम जी मनुष्य के अवतार में जब आए थे, तो जब लव और कुश ने कहा था कि उन्होंने कहा ब्राह्मण था रावण क्यों मारा, शूर्पणखा की नाक कान क्यों काटी, ये जब प्रश्न पूछे थे तो भगवान श्री राम जी ने कहा था कि मनुष्य योनि में मैंने जन्म लिया, मानव की लीलाओं को मैंने किया है, इसलिए कुछ हमने भी गलतियां करी हैं, कुछ भूलें की हैं। 100% सही कोई नहीं होता, तो उन भूलों को कृपा पूर्वक क्षमा करके श्री राम जी की कथा को पूरे मन के साथ समझ करके सुनना, आपका कल्याण हो जाएगा। मेरे राम सीताराम जय जय राम। अब अंत में अंतिम चरण चल रहा है वंदना का। मैया सीता की वंदना की है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। बाबा ने और हम सभी है माता सीता जी की वंदना करते हैं। ओ जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। पुनि मम बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदहु सब लायक। राज हो नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। सबकी वंदना कर ली, सीता जी की वंदना की है। कहा राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा पतिव्रता पत्नी श्री जानकी जी के दोनों चरणों की मैं चरण पकड़कर वंदना करता हूँ। मैं मनाता हूँ जिनकी कृपा से मुझे निर्मल बुद्धि प्राप्त हो। उसके बाद भगवान श्री राम की वंदना की है।
आइए श्री राम जी की वंदना करते हैं। बड़ी अद्भुत है, बहुत सुंदर है। अरे पुण्य मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदहु सब लायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन सबको सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूं। ओ गिरा अरत जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न, बंदहु सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। बंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु कसान भानु हिम कर को। वेद हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। आइए प्रभु की वंदना करते हैं। भगवान श्री राम जो वाणी और उसके अर्थ तथा वास्तव में जो एक हैं, सीताराम जी, सीता और राम कहीं अलग नहीं है, एक हैं। बंदहु सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। गिरा अरथ जल बीच सम, अरे कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे जल और लहर को अलग अलग बोला जाता है, लहर आ गई, जैसे वाणी और उसके अर्थ को अलग अलग समझा जाता है, लेकिन वो अलग नहीं है, एक हैं। वैसे ही सीताराम जी को अलग अलग बोला कहा जाता है, लेकिन वो दोनों एक हैं। मैं रघुनंदन श्री राम सीता जी के दो चरणों की वंदना कर रहा हूं जो एक हैं। बंदहु सीताराम पद, अरे जिनहि परम प्रिय खिन्न। खिन्न माने होते दीन दुखी, दीन दुखी लोग बहुत प्रिय हैं जिनको, उनके चरणों की वंदना करता हूं। बंदहु नाम राम रघुबर को, मैं श्री रघुनाथ जी के नाम, केवल नाम की वंदना कर रहा हूं। राम की वंदना हो गई रघुनाथ जी की, अब केवल राम की वंदना कर रहा हूं जो उनका नाम है। मैं परमात्मा परम पिता परमेश्वर श्री रामचंद्र जी के केवल नाम की वंदना कर रहा हूं। बंदहु, अरे बंदहु नाम राम रघुबर को। क्यों? हेतु कसान भानु हिम कर को। मैं राम के नाम की वंदना करता हूं जो अग्नि, किसानों, सूर्य और हिमकर चंद्रमा के को मिलकर के बना हुआ है। कैसे? मेरे राम, रा आ और माँ, ये बीज मंत्र है। राम का है बना है भैया, रा और आ और माँ मिलकर के जो राम शब्द बना है। राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। अरे वेद हरि हर मैं वेद प्राण सो। ये राम शब्द जो है ये वृद्धि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और हर माने शंकर जी। वेद हरि हर मैं वेद प्राण सो। अगुण अनुपम गुण निधान सो। जो ये बीज मंत्र है ये वेदों का प्राण है और निर्गुण उपमा रहित गुणों का भंडार है। ऐसे मैं राम के नाम की वंदना करता हूँ। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम तभी तो भजन में गाते हैं भैया, राम नाम के हीरे मोती। केवल नाम के, राम नाम के हीरे मोती। मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई नाम, अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ये राम नाम का मैं वंदना करता हूं। फिर आइए
ये क्यों राम नाम की वंदना करता हूं? बहुत सुंदर चौपाई है। अरे महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकुत हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गन राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। बहुत सुंदर है। राम के नाम की महिमा, क्यों राम नाम की वंदना की है? बाबा ने स्पष्ट किया, किसी को भ्रम न हो जाए, क्योंकि कलयुग में लोग तर्क बहुत करते हैं और तर्क नहीं कुतर्क बहुत करते हैं। अच्छा, नाम की वंदना की, क्यों नाम की वंदना? क्योंकि जो राम थे तो नाम में क्या रखा है? नाम में ही सब कुछ है। आगे उन्होंने व्याख्या करते हुए कहा, महामंत्र जो जपत महेशु, ये महामंत्र है, ये बीज मंत्र है, जिसको श्री राम के नाम को राम राम करते हुए महेश्वर शिव जी जपते हैं और उनके उपदेश द्वारा काशी मुक्ति का कारण बना है, और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण बना है। महामंत्र जो जपत महेशु, अरे काशी मुकुट हेतु उपदेशु। खाली भगवान शिव की कथा काशी में सुन लो, जानो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसे शंकर भगवान श्री राम जी का नाम निरंतर जपते रहते हैं। महिमा जासु जान गन राउ, इस नाम की महिमा गणेश भगवान जानते हैं। अरे प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, केवल इस महिमा को गणेश भगवान जानते हैं, केवल जानते हैं कि राम के नाम क्या प्रभाव है। ये बात गणेश भगवान जी जानते हैं। उसके प्रभाव को केवल जानने से समस्त देवता में उनकी पहले पूजा की जाती है। और हम आप अंधकार में डूब रहे हैं, क्या करें, किससे कहें, कहाँ चले जाएं? अरे राम राम कहिए, राम 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 कहिए। राम का ये प्रभाव केवल गणेश भगवान जान गए, वो समझ गए, तो देवताओं में प्रथम पूज्य अधिकार उन्हें प्राप्त हुआ है। अरे जान आदि कप नाम प्रभा, जान आदि कबे नाम प्रतापू। और आगे देखिए नाम की व्याख्या, जान आदि कबि नाम प्रतापू, भयो शुद्ध कर उल्टा जापू, साहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जय पिय संग भई भवानी, जप जय पिय संग भई भवानी, जप जय पिय संग भवानी। अरे जप जय पिय संग भवानी। देखिए नाम का प्रभाव देखिए। भाई राम राम क्यों कहें? राम राम क्यों कहें? राम राम इसलिए कहो, देखिए भैया, राम राम इसलिए कहो कि आदि कवि वाल्मीकि जी राम के प्रताप को जानते हैं। जो उल्टा नाम केवल मरा जप कर पवित्र हो गए, उल्टा नाम जपत जग जाना, फिर वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो राम नहीं कह पाते थे तो केवल उल्टा कहने लगे, मरा 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 मरा। उससे राम शब्द का उद्बोधन हुआ, तो कहां से कहां पहुंच गए। शिव जी के इस वचन को सुनकर एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, सहस नाम सम सुन शिव बानी। सहस नाम, हजारों नाम से केवल एक बार राम ले लिया जाए, उतना पुण्य देता है जी। जप जय ई पिय संग भवानी।
अपने पति के साथ मेरी मैया गौरा जी, पार्वती जी सदैव राम राम कहने लगी। अरे हर से हेतु हेरी हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को, नाम प्रभाव जान सिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। राम 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 सीता राम, राम 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 सीता राम जय जय राम। राम हो मेरे भगवान हो, राम राम करते रहिए। हर से हेतु हेरी हर ही को, नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए। जब राम राम करने लगी गौरा मैया तो शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पार्वती, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया और अपने अंग में धारण कर लिया और अपनी अर्धांगिनी बना लिया। राम 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 सीता राम, राम 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 जय जय राम सिया राम। हाँ, ये यहीं पर कथा का विश्राम और एक सुंदर भजन होगा सत्संग से संबंधित। और भजन YouTube पर अलग अपलोड होता है और कथा अलग अपलोड होती है, तो इसलिए दोनों चीजें देखें। हरे राम सिया राम। ज्ञान दुबे जी, विजय वर्मा जी, जनार्दन प्रसाद जी और अमर कुमार जी इस बीच में कथा के क्रम में जुड़े हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। बरसा ऋतु रघुपति भगते, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादौ मास। अरे सावन भादौ मास श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन और भादौ हैं। ये 2 महीने हैं, इसलिए राम राम कहिए भैया। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। आइए, क्यों कथा सुननी चाहिए, इस संदर्भित एक भजन आपको कहते हैं। और आपसे प्रार्थना है जो लोग हमारी कथा को सुने, इस राम चर्चा को सुने, इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दबा के, लोगों से करवाएं। क्यों? क्योंकि भगत को जन्म देना हम लोगों का उत्तरदायित्व है। सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना हमारा आप सबका धर्म है। वो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आजकल बच्चे और रीले देखते हैं। हाँ, ये रीले भी देखो। आज थोड़ा सा मन था कि 5 मिनट का जो बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हुई हैं उस पर कुछ बोलने का मन है। आइए, 5 मिनट बोर्ड की परीक्षाओं पर प्रवचन और उसके बाद एक सुंदर भजन और कथा का विराम। मेरे राम सीता राम जय जय राम। 5 मिनट का, 10 मिनट का जो बच्चे हमारे बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, बड़ा बेचारे घबरा रहे हैं। हे राम सिया राम।